प्यारे सज्जनों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा बहुत तो पाप चलता है। छोटे मोटे पाप ईश्वर भी माफ़ कर देते हैं। ज़्यादातर लोग अपने छोटे छोटे पापों पर खोखला पर्दा डालने के लिए इसी बात का सहारा लेते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? क्या आपके लिए भी थोड़ा सा पाप चल जाता है? प्यारे सज्जनों, ये छोटे छोटे पाप ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिन्हें हम छोटे पाप समझ करके उनकी अनदेखी करते जाते हैं और उनका आनंद लेते जाते हैं। वे पाप उन पापों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं जिन्हें हम सच में पाप मानते हैं। प्यारे सज्जनों, किसी भी पाप को छोटा समझकर उसमें एक बार फंस जाने से फिर छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। प्यारे सज्जनों, एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण अपनी दरिद्रता से दुखी होकर के राजा के यहाँ धन मांगने के लिए चल पड़ा। कई दिन यात्रा करने के पश्चात वो राजधानी जा पहुंचा और राजमहल में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। उस नगर का राजा बहुत ही चतुर था। वो सिर्फ सुपात्रों को ही दान देता था। याचक सुपात्र है या नहीं, ये पहले उसकी परीक्षा होती थी और परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजों पर उसने उचित व्यवस्था कर रखी थी। ब्राह्मण ने महल के पहले दरवाजे से प्रवेश किया ही था, तभी एक वैश्या निकल करके सामने आ गई। वैश्या ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप राजमहल में क्यों जाना चाहते हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं राजा से कुछ धन मांगने के लिए आया हूँ। परिवार के गुजारे के लिए थोड़ी सी सहायता मिल जाती, इसलिए मुझे राजा से मिलना है। वैश्या ने कहा, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाए, पर इस द्वार पर राजा ने मेरा अधिकार दे रखा। इस दरवाजे से बिना मेरी अनुमति के जाने का अधिकार किसी को नहीं है। अभी मैं काम पीड़ित हूँ, मैं उस ही व्यक्ति को यहाँ से भीतर जाने दूंगी जो मुझे संतुष्ट कर सके। ब्राह्मण ने सुना तो धिक्कार धिक्कार करने लगा। वैश्या ने कहा, फिर तो आपको दूसरे दरवाजे से जाना होगा। ब्राह्मण ने अधर्म करने से बेहतर समझा दूसरे द्वार से जाना। दूसरे दरवाजे पर जाकर के अंदर प्रवेश करने लगा। 2 ही कदम भीतर रखे होंगे, तभी एक प्रहरी सामने आ गया। उसने कहा, इस दरवाजे पर महल के मुख्य रक्षक का अधिकार है। इस दरवाजे से वही प्रवेश कर सकता है जो हमारे स्वामी से मित्रता कर ले। हमारे स्वामी को मांसाहार बहुत पसंद है और भोजन का समय भी हो गया है, इसलिए पहले आप भोजन कर लें, फिर प्रसन्नतापूर्वक भीतर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस बना है। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, मांसाहार मैं नहीं कर सकता, ये अनुचित है। उस प्रहरी ने साफ साफ बता दिया, फिर आपको इस दरवाजे से अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। आप किसी और दरवाजे से होकर के महल में जाने का प्रयास कीजिए। ब्राह्मण तीसरे दरवाजे पर पहुंचा और अंदर प्रवेश करने लगा। वहां कुछ लोग मदिरा और प्याली लिए बैठे मदिरा पी रहे थे। ब्राह्मण ने उन्हें अनदेखा करके अंदर घुसने का प्रयास किया। तभी एक प्रहरी आया और कहने लगा, थोड़ा हमारे साथ मद्यपान कर लो, तभी भीतर जा सकते हो। ये दरवाजा सिर्फ मदिरा प्रेमियों के लिए। ब्राह्मण को मदिरा पान भी स्वीकार नहीं था। वह वहां से घुमा और चौथे दरवाजे की ओर चल दिया। चौथे दरवाजे पर पहुंच करके ब्राह्मण ने देखा कि वहां जुआ हो रहा है। उसे बताया गया कि ये द्वार
तो केवल जुआरियों के लिए ही आरक्षित है। जो जुआ खेलते हैं वही यहाँ से भीतर घुस सकते हैं, और जुआ खेलना धर्म विरुद्ध है। ब्राह्मण बड़े सोच विचार में पड़ गया कि अब किस तरह से भीतर प्रवेश करें। चारों दरवाजों पर धर्म विरोधी शर्तें हैं। धन की मुझे बहुत जरूरत है, इसके लिए भीतर प्रवेश करना भी जरूरी है। उसके बच्चे भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उसने सोचा, मैं कुछ धन लेकर के ही जाऊंगा, लेकिन अब करूं तो क्या करूं। एक ओर धर्म था, दूसरी ओर धन था। दोनों के बीच घमासान युद्ध उसके मस्तिष्क में चलने लगा। ब्राह्मण जरा सा फिसला। उसने सोचा, जुआ तो छोटा पाप है, इसको करने से तनिक सा ही पाप लगेगा। मेरे पास 1 रुपया बचा है, क्यों न इस रुपये से मैं जुआ खेल लूं और भीतर प्रवेश करने का अधिकारी हो जाऊं। विचारों को विश्वास रूप में बदलते देर नहीं लगी। वो ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। 1 रुपये के 2 हुए, 2 के 4 हुए, 4 के 8 हुए। जीत पर जीत होने लगी। अब पैसे जब आने लगे तो ब्राह्मण राजा के पास जाना ही भूल गया। अब उसका मन जुए में रम गया। शाम तक उसने हजारों रुपयों का ढेर जमा कर लिया। शाम को जुआ बंद हुआ। ब्राह्मण ने रुपयों की गठरी बांधी। दिन भर खाने को उसे कुछ नहीं मिला था। भूख बहुत जोरों से लग रही थी और पास में कोई भोजन की दुकान भी नहीं थी। पास में गलत तरीके से कमाए पैसे थे, तो फिर उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखता। चल करके दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन मिलता है, क्यों न वही खा लिया जाए। मांस बहुत स्वादिष्ट भोजन होता है और पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। ये तो दोहरा लाभ है। बस जरा सा ही पाप तो है, थोड़ा बहुत पाप करने में कुछ भी हर्ज नहीं है। मैं तो लोगों के पापों का प्रायश्चित करवाता हूँ, फिर अपने पापों की क्या चिंता है। कर लेंगे कुछ न कुछ, पाप से मुक्ति का उपाय कर लेंगे। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन छक करके खाया। अस्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचक पदार्थों की भी जरूरत पड़ती है। तामसी विकृत भोजन करने वाले अक्सर लोग पान, बीड़ी, शराब की शरण लिया करते हैं। उस ब्राह्मण ने भी कभी मांस नहीं खाया था, इसलिए पेट में जाकर के मांस ने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया। अब उसे मदिरा पान करने की आवश्यकता हुई। रात के अंधेरे में पाप पुण्य को ठेंगा दिखाते हुए वो अगले दरवाजे पर जा पहुंचा। पाप हरने के प्रयासों का उसने संकल्प लिया और मदिरा की कई प्यालियां चढ़ा ली। अब वो 3 प्रकार के नशे में था। उसके पास धन काफी था, तो उसे धन का नशा हो चुका था। हिरण का मांस खा करके आया, तो फिर मांसाहार का भी नशा था। अब तो पाप बढ़ाने वाली मदिरा भी उसके अंदर जा चुकी थी। कंचन के बाद सुरा के साथ सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक है। फिर पाप पुण्य के विचारों का संघर्ष शुरू हो गया। वेश्या ने रमण का न्योता पहले ही दिया था। पंडित जी सोचने लगे कि उसके निमंत्रण को ठुकराना तो महापाप है। अब मदिरा जब दिमाग पर चढ़ी तो वो भूल गया कि वो किन परिस्थितियों में राजा के यहाँ आया था। पाप पुण्य के मापदंड उसके दिमाग में नए सिरे से गढ़ने लगे। शास्त्रों का ज्ञान पीछे छूट गया। फिर ध्यान आया कि वेश्यागमन शास्त्रों में पाप कहा गया है, क्या करें। वो 3 प्रकार के नशे में पहले से ही धुत था। सोचा कि जैसे इतने पाप हुए हैं, वैसे एक पाप और सही। सभी पापों का निस्तारण इकट्ठे ही कर लूंगा। पहले दरवाजे पर पहुंचे
और वैश्या के यहाँ जा विराजे। वैश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और उसके बदले में जुए में जीता हुआ सारा धन ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातः काल ब्राह्मण महोदय उठे तो वेश्या ने उन्हें बहुत घृणा के साथ देखा। एक कंगाल का किसी वैश्या के यहाँ क्या काम। उसने नौकरों को बुलवा करके घर से उस ब्राह्मण को बाहर फेंकवा दिया। इधर राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर से चारों दरवाजों पर गया। इस बार उसने हर द्वार पर खुद ही कहा कि मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, मुझे अंदर जाने दो। पर आज वहां का नियम बदला हुआ था। शर्तों के साथ भी कोई अंदर जाने देने के लिए राजी नहीं हुआ। सब जगह से उस ब्राह्मण को दुत्कार दिया गया। वो महल के प्रवेश द्वार के बाहर ही बैठा बैठा सोचने लगा कि न तो राजा से धन मिला और साथ ही साथ हाथ में आया हुआ रुपया भी चला गया। ब्राह्मण को न तो माया मिली न राम। जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं है, यही समझने की भूल में उसने अपने धर्म और धन दोनों गंवा दिए। प्यारे सज्जनों, अब आप विचार करें, कहीं ऐसी ही गलतियां हम भी तो नहीं कर रहे। किसी पाप को छोटा समझ करके उसमें एक बार फंस जाने से फिर दोबारा छुटकारा मिलना बहुत कठिन होता। जैसे ही हम बस एक कदम नीचे की ओर गिरने के लिए बढ़ा देते हैं, फिर पतन का प्रवाह शुरू हो जाता है और अंत में फिर बड़े से बड़े पापों को करने में भी कोई हिचक नहीं होती।